ये कहानी एक लड़की होने का दर्द पे है। बात एक गांव की है जहाँ पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने का मन लगता था। वे दो बहनें और उन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं कल मेरी लड़की के साथ कुछ गलत न हो जाए। इस डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, तो शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोचकर शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़ कर खर्च किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेज के लालची लोगों के घर में बेच दिया था। अब तो दहेज की कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी अगर तू अपने घर से 70,000 रुपये लेके दे दे। तो वह अगले दिन ही अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कि कोई बात नहीं, अपनी बेटी को ही तो देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही पैसे खत्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू कर दिया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। अभी 3 ही महीने हुए थे उसकी शादी के, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उसकी लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वो हर घर की चीज़ को ताला लगा के और उसको एक कमरे में बंद करके जाने लगा। जब भी कुछ बात करती तो तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता था, जिसके कारण वह डर जाती थी और कुछ नहीं बोलती थी। और न ही उसे कभी फ़ोन मिलता था कि ये सब बातें अपने घर वालों को बता सके। जब भी वह कहती कि पापा से बात करनी है तो उसे यही बात सुनने को मिलता कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे तो एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था।
उसने सोचा क्यों न अपनी बेटी से मिलता चलूं, और जब उसके पिता ने अपने बेटी से मिलने गया तो उसको सच्चाई का पता चला। तब उसके पिता ने उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोते हुए उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी और फिर से वहाँ पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि अगर इस लड़की को ये तलाक दे दे तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको उसने मानने से इनकार कर दिया। अब यह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी। और अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश करती है, पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस जिंदगी की याद दिला देता है, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है। अब मैं आपसे सवाल ये 2 बातें पूछना चाहूँगा। अगर उस लड़की के पिता आप होते तो क्या करते? और दूसरा है, जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो अब उस लड़की को आगे क्या करना चाहिए? ये रिप्लाई कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।